हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। आज करेंगे इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। जनरल साइंस जी के रहेगी आज की हमारी। अगर पार्ट नंबर 1 और 2 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना होता है जीवाणुओं के द्वारा। दूध खट्टा होता है किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइफल चलने पर लगने वाला झटका। ठीक है, एक राइफल चलाई हमने, उस पर हमारा झटका लगा, किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन रहे हैं? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन रहे हैं? हरगोविंद खुराना। कौन रहे हैं? हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमस्तिष्क। क्या कहते हैं? परमस्तिष्क, सेरेब्रम, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, परमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? जो दूध को दही बना देता है, यह कौन सा बैक्टीरिया होता है? यह होता हमारा लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है। बैंगनी रंग सफ़ेद प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैंगनी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए करें प्लीज़। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डोलोमाइट किसका आयसक है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का आयसक है। किसका? डोलोमाइट कैल्शियम का आयसक है। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धावस्था का अध्ययन। जो वृद्धावस्था होती है इंसान की, उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीरेंटोलॉजी। क्या? जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है वृद्धावस्था का अध्ययन। विज्ञान की जो है जीरेंटोलॉजी, याद रखनी है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज है कार्बनिक यौगिक। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र है जो है उसका जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रॉस्टस है। क्या है? थियोफ्रॉस्टस है वनस्पति शास्त्र के जगत, थियोफ्रॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पादप विज्ञान की शाखा होती है, कौन सी शाखा? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। जो फफूंद होता है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? तो वृक्ष संवर्धन हमारा किसका अध्ययन करता है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। किसका? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन करते हैं हम वृक्ष संवर्धन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा युग्म सब्जियों की खेती के लिए
जो होता है। तो सब्जियों की खेती किस में अध्ययन कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, सब्जियों की खेती के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम वो किया सर्वडिस ने। किसने? सर्वडिस ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम वैज्ञानिक जो है प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जीवाणु की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लियो वैन हुक ने। किसने? लियो वैन हुक ने की जीवाणु की खोज, लियो वैन हुक। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका है जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता, सूत्रकणिका नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली की फसल। फली की फसल है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होती है। ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें प्लीज़। 18 क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया से। कौन सा रोग होता है? तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी धान की पैदावार को बढ़ाने में जो है कौन सा मुक्त जीवी जीवाणु होता है? यह होता है एनाबीना होता है जो मिट्टी की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु होता है, एनाबीना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो क्या करता है? परशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना परशीतलन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। दही जमाने में जो है यह सूक्ष्म जीव है। कौन सा सूक्ष्म जीव? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। और बैक्टीरिया के अलावा जीवाणु भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, तो जीवाणु भी दूध को खट्टा करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ये हमने पहला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु होता है? तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु कौन होता है? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 25, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स। आगे देते हैं, एड्स का क्या कारण है? एड्स का कारण है वायरस के कारण एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस होता है एक सूची RNA। क्या होता है? एक सूची RNA। क्वेश्चन नंबर 28,
इम्बोला क्या होता है? इम्बोला एक वायरस होता है। इम्बोला क्या होता है? एक वायरस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इम्बोला क्या होता है? एक वायरस होता है इम्बोला। AIDS कैसे फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है। एड्स, ठीक है, एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 30, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जीवाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? जो सार्स है वह क्या है? जीवाणु विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग है सार्स। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। और इबोला क्या है? एक वायरस है। और सार्स है विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 32, खसरा संक्रमण किसके कारण होता है? जो खसरा होता है वह संक्रमण किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है खसरा संक्रमण। आगे देखते हैं कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। और चेचक रोग, खसरा चेचक, चेचक रोग भी विषाणु के कारण होता है। खसरा भी विषाणु के कारण और चेचक रोग भी विषाणु के कारण होता है। और सार्स भी एक विषाणु जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 34, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जंतुओं में जो पैरों में और माउथ में जो रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। 35 क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन कराता है। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जो है जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो एक कौन सा ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक, एक उर्वरक के जैसा काम करता है? नील हरित शैवाल। क्या? नील हरित शैवाल है एक जीव जो चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 37, एगार किससे तैयार होता है? जो एगार होता है वह किससे तैयार होता है? शैवाल से। किससे? शैवाल से एगार तैयार होता है। 38 क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित जो हरा नहीं होता विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई, उनको बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो यह की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। किसकी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। क्वेश्चन नंबर 40, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 41 क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट कवक से। एथलीट फुट रोग होता है कवक से। किससे? कवक से। क्वेश्चन नंबर 42, एफ्ला विष किससे बनता है? तो कवक से बनता है एफ्ला विष। ये दोनों नाम याद रखने हैं, कवक से रिलेटेड है, एथलीट फुट और एफ्ला। क्वेश्चन नंबर 43, लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में क्या होता है? सक्षम होता है। और वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य होते हैं? तो शैवाल और कवक के। किसके? शैवाल और कवक दो के सहजीवी सहचार्य होते हैं। कौन? लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं और वास्तव में वह शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा S2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन है जो है S2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। क्या? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 45, लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लिटमस है किस में से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। 46 क्वेश्चन, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो जो लाइकेन में किसका? कवक और शैवाल का भी किया था ना, कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हैलोटिज्म।
क्या कहलाता है? हैलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। क्या? सेक्सिकोल्स। आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एंजोला। क्या कहते हैं? एंजोला। एंजोला जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे एंजोला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? जिनकगो। क्या? जिनकगो होता है जीवित जीवाश्म, जिनकगो। क्वेश्चन नंबर 50। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु एक अकोशीय है। क्या है? एक अकोशीय है। विषाणु एक अकोशीय है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 50 क्वेश्चन पेंडिंग है हमारे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रस्तुत होने वाला सुपर बग क्या है? तो सुपर बग क्या है? जीवाणु विकिरण। क्या है? जीवाणु विकृति। क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 53। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एजोला को जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ होती है आरोही जड़। कौन सी? पान की लता में बनने वाली जड़ होती है आरोही जड़। क्वेश्चन नंबर 55। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ पर होता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो यह पत्तियों में करता है। कहाँ पर? पत्तियों में खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 56। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तो कौन तने का रूपांतरण नहीं है? जो शकरकंद होती है वो तना नहीं होता सीधा, तो उसको खा लिया जाता है। शकरकंद का कंद, यह तने का रूपांतरण नहीं है। कौन सी फसल तना है? तो अदरक है, यह एक तना है। ठीक है, अदरक एक तना है। क्वेश्चन नंबर 58। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है जो प्याज का, वही खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य भाग तना होता है। क्वेश्चन नंबर 59। कौन रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है और शकरकंद एक रूपांतरित तना नहीं है। दोनों याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में जो सूल होती हैं वो पत्तों का रूपांतरण है। किसका? पत्तों का रूपांतरण है कैक्टस में सूल। ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ टाइम से आप क्लास में आ जाया करिए। डेली 8 बजे हमारी क्लास होती है और डेली हम जीके का कुछ न कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 61। कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उसमें पुष्य, केसर और अंडप्य दोनों होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो कौन सा, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पुष्प है जो 12 सालों में एक बार खिलता है? तो कुरंजी पुष्प। कौन सा? कुरंजी पुष्प 12 साल में एक बार खिलने का उसका क्या कारण है? फिलोरीजन स्राव। क्या? फिलोरीजन स्राव इसका एक कारण है। फिलोरीजन स्राव कुरिंजी पुष्प के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63। फूल गोभी में पत्ते का उपयोगी भाग कौन सा है? जो फूल गोभी होती है उसमें तो पौधे में उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। क्या? ताजा पुष्प समूह उसका खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 64।
कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो कौन है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प या फूल है? रेफ्लेसिया। क्या? रेफ्लेसिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। रेफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 65, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, फूल। ठीक है, फूल से ही बीज बनते हैं। 66 क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित पुष्पों के परागकण किसे कहते हैं? तो रुक्स और चिपचिपे। ठीक है, रुक्स और चिपचिपे कीटों द्वारा परागित पुष्पों के परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा फल अनिषेक फलनयी होता है? तो यह होता है केला। केला जो फल होता है अनिषेक फलनयी होता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अनिषेक फलनी होता है केला। क्वेश्चन नंबर 68, गुद्देदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य जो है होता है? गुद्देदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? सेब में जो है गुद्देदार थैलेमस जो है खाने योग्य होता है। 69, किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके की जाती है? तो किस रोग जो है पौधे को ही बो दिया जाता है, प्रतिरोपण कर दिया जाता है, तो यह है प्याज। प्याज को ही बो दिया जाता है तो उसकी फसल के लिए। 70 क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण क्या है? तो आभासी फल का उदाहरण है सेब फल। क्या? सेब फल है आभासी फल का उदाहरण। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपके बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, और ऐसे ही हम डेली जीके के नए नए क्वेश्चंस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ डेली 8 बजे आप क्लास 10 कर लीजिए करें। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों का वह एक प्रकार जिसमें लीची को रख सकते हैं वह क्या है? तो नट। नट में लीची को रख सकते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। क्वेश्चन नंबर हमारा 72, अनानास किस प्रकार का फल है? जो हमारा अनानास है वह किस प्रकार का फल है? साइकोनस। क्या? साइकोनस एक तरह से अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस, याद रखना है, साइकोनस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली है, उसका फल हमें भूमि के नीचे पाते हैं। किसका? मूंगफली फल का पौधे का जो है फल भूमि के नीचे पाया जाता है। 74 क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन नाशपाती का भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है, भ्रूण बीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76, गठपर्णी भाग में कौन एक गठ में रूपांतरित होता है? तो पत्ता में। कौन से में? पत्ता में गठपर्णी भाग जो है में जो पत्ते में एक गठ से रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप कौन सा है जो कीटों को खाता है? ऐसा पौधा कौन सा है? गठपर्णी। क्या? गठपर्णी ऐसा पौधा है जो कीटहारी पौधा है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 78, विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? विश्व में ऐसा कौन सा पौधा है जो सबसे तेज गति से बढ़ता है? तो वह है बांस का पौधा। कौन सा? बांस का पौधा। 79 क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस विश्व में सबसे लंबा पौधा है, यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। 80 क्वेश्चन है, तना क्या है? तना एक धनात्मक प्रकाशनुवर्ती है। क्या है? तना एक धनात्मक प्रकाशनुवर्ती है। ठीक है, तना एक धनात्मक प्रकाशनुवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 81, किस पादप में तना
संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है। तो किस पादप में तना जो है तना है संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है? तो हल्दी पादप में। ठीक है, हल्दी पादप में है जो है तना संचयन और चिरकालिकता के रूप में कार्य करता है, यानी लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और टाइम से प्लीज़ क्लास में आ जाया करें आप। क्वेश्चन नंबर 82, सिस्टेमा नेचर पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? जो सिस्टेमा नेचर बुक है वो लिखी थी लेनियस ने। किसने? लेनियस ने लिखी थी सिस्टेमा नेचर बुक लिखी थी लेनियस ने। ठीक है, आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो जाति है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। कौन सी? जाति। क्वेश्चन नंबर 84, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक शाक है। क्या है? मटर पौधा एक शाक है। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। कौन सा? सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, सबसे लंबा और जीवित वृक्ष याद रखना है आपको, सिकुआ। लौंग क्या है? लौंग एक सूखे फूल है। क्या है? लौंग एक सूखे फूल है। क्वेश्चन नंबर 87, अफीम किससे प्राप्त होता है? बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। ठीक है, जो पका हुआ फल नहीं होता, बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। 88 क्वेश्चन, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्रकृति रूप से पाई जाती है? जो कुनेन है सिनकोना, कौन से पेड़ से कुनेन प्राप्त करते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कुनेन सिनकोना पादप यानी सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है कि किस भाग, कौन से भाग, सिनकोना के कौन से भाग में प्रकृति रूप से पाई जाती है? तो छाल में। तो कुनेन जो है सिनकोना पादप के जो है छाल में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ऐसी कौन सी वनस्पति खाद होती है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह होती है सोयाबीन। सोयाबीन ऐसी वनस्पति है जिसके वनस्पति खाद है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास तने का उत्पाद नहीं है। ये हमारे 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बस हमारे 10 क्वेश्चन बाकी हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लास्ट वाले भी। 91, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। कौन सी? मटर फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 91 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। 92 क्वेश्चन, किस पौधे की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी ऐसा होता है। दालचीनी पेड़ का प्रयोग हमें मसाले के रूप में ऐसे कैसे उसकी छाल का प्रयोग कर लेते हैं। 93 क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो तारपीन का तेल होता है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। 94 क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? यह होती है फूल की कली से। लौंग है
फूल की कली से प्राप्त होती है। ये हमारे 94 क्वेश्चन हो चुके हैं। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। किसको? घास में वर्गीकृत किया जाता है बांस को। 96 क्वेश्चन, धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो उपयोगी अंश क्या होता है धनिया में? पत्ते और सूखे फल। क्या? पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। पत्ते और क्या? सूखे फल, ये धनिया के उपयोगी अंश होते हैं। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जो जैव ईंधन होता है वह किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जैट्रोफा बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन जैट्रोफा बीज से प्राप्त होता है। 97 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। 98 क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ऐसा कौन सा पादप यानी पौधा है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए उपयोगी होता है, तो इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। किसको? आंवला को। और 99 क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैसा होता है? लाल रंग का किसके कारण होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 100, पपीते का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो जो पपीता होता है उसका रंग पीला क्यों होता है? तो ये होता है कैरिका जेनिथन के कारण। किसके? कैरिका जेनिथन के कारण। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। हमारी डेली 8 बजे क्लास होती है। आप डेली जीके क्लास में आ जाया करें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।